दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। इस भूचाल का एक एंगल राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार का भूचाल है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए का भूचाल है। तो तीसरी तरफ रामविलास पासवान के बहनोई और सांसद सांसद बहनोई ने, अरुण भारती ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अलग भूचाल खड़ा कर दिया। और इस भूचाल को यदि तीनों को जोड़कर देखने की कोशिश करें तो बिहार में सियासी खेला तो नहीं होने जा रहा है। सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पर लालू यादव का वो ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें लालू यादव कह रहे हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपयुक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया जाता है। कोई भूमिका उनकी अब नहीं रहेगी। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उनसे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लेके क्या करना है। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। ये लालू यादव कह रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं। अब इसके बाद चिराग पासवान के सांसद बहनोई ने क्या सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जरा उसे भी आप देख लीजिए। चिराग पासवान के सांसद बहनोई ये कह रहे हैं कि गठबंधन में सहयोग और पहचान में स्वतंत्र। ये उनका कहना है कि 16 मई को पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया है कि हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। उस हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो सम्मानजनक जगह बनाई थी, पहचान बनाई थी, हम आज भी हर वर्ग में आदर के साथ उसे स्वीकार किया जाता है। उसके बाद का पोस्ट लंबा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, समय जाया होगा। लेकिन अब क्या चिराग मॉडल की बुनियाद फिर से रखी जा रही है और नीतीश कुमार को क्या इस बुनियाद का एहसास हो चला है? कैसे हो चला है? अब जरा इसे भी देख लीजिए। नीतीश कुमार आज एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली में थे। कल वो नीति आयोग की बैठक में दिल्ली आए, लेकिन नीति आयोग की बैठक में गए नहीं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उनकी डिमांड है, उससे वो एक रत्ती, 1 इंच भी टस से मस होने के तैयार नहीं है कि 122 मतलब 122, कोई 121 सीट भी नहीं। और बाकी सारे सहयोगी बीजेपी के। तो एक तरफ नीतीश कुमार डिमांड पर अड़ गए। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की बैठक में नीतीश कुमार पहुंचे तो जरूर, लेकिन अचानक से बीच में निकल के चल दिए। नीतीश कुमार अचानक से जब कहीं बीच में निकल के चले जाते हैं तो फिर राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। लालू यादव के यहाँ भी वो पहुंचे थे दही चूड़ा का भोज खाने, और 5 मिनट में सब लोग बैठ के खा रहे थे, वो 5 मिनट में निकल लिए थे। आज उसी तरह का आचरण उन्होंने किया था। और दही चूड़ा भोज में जब लालू यादव के यहां से निकले तो 14 जनवरी के बाद 28 जनवरी 2024 में महज 14 दिन का फासला था। आज जब तारीख 25 मई है तो 25 मई को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की बातें सुनने की बजाय, एनडीए की बैठक में टिकने की बजाय बीच में छोड़ना उचित समझा है। इसका मकसद क्या है? नीतीश कुमार की कैबिनेट में महागठबंधन के दौर में तेज प्रताप यादव भी थे, और कहा जाता था कि तेज प्रताप यादव की गतिविधियों से नीतीश कुमार खिन्न रहते हैं। और गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि लालू यादव की पार्टी के मंत्री, कुछ एक मंत्री जिसमें कथित तौर पर तेज प्रताप यादव को भी लोग मानते हैं, उनकी बेलगाम गतिविधियों से वो संतुष्ट नहीं थे। तो क्या लालू यादव ने परिवार का कांटा निकाला है या नीतीश कुमार के साथ संभावित मेलजोल का रास्ता आगे बढ़ाया है? एक सवाल ये उठता है, क्योंकि ये दोनों संयोग नहीं हो सकते। एक तरफ लालू यादव के द्वारा बेटे को निकाल दिया जाना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए की बैठक को बीच में छोड़कर निकल जाना। ये दोनों संयोग नहीं हो सकते। संयोग से ज्यादा ये प्रयोग की गुंजाइश है। और प्रयोग की गुंजाइश इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी और लालू यादव के बीच भी गठबंधन की गांठ पूरी तरह से खुल नहीं रही है। तो क्या सहयोग की परिस्थितियां बन रही है? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। तीनों सवाल एक साथ जोड़कर हम पूछते हैं आपसे, ताकि तीनों का एक साझा उत्तर हमारे दर्शकों के लिए आपसे चाहिए। लोग आपको आपकी प्रतीक्षा करते हैं।
सुनने के लिए। पहला, चिराग पासवान का ही ये पोस्ट कर उनके बहनोई अरुण भारती का ही ये पोस्ट करना कि गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र। तो गठबंधन में सहयोग तो तब भी था जब नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे 2020 के चुनाव में चिराग पासवान, तब भी सहयोग था, समर्थन वापस तो लिया नहीं था। तो क्या उसी ढर्रे पर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा, तेज प्रताप यादव ने जो हालात पैदा किए, उस हालात के बाद, हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनके सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है, लेकिन तस्वीरों को लेकर जो बातें आई, लालू परिवार के लिए स्थिति असहज हो गई थी। दूसरा, नीतीश कैबिनेट के महागठबंधन के जिस मंत्री से कथित तौर पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार खफा रहते थे, उनको पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए निकाल दिया जाना, और ये लालू यादव द्वारा खुद बताया जाना। और तीसरा, एक तरफ जब ये हो रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एनडीए की बैठक छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है, ये बताइए। देखिए, कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो तेज प्रताप वाली जो एपिसोड है, लालू यादव काफी परेशान थे, और कल जो ये कहा जा रहा है कि उनके जो सोशल मीडिया का जो पेज है, खासकर फेसबुक या तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उनको हैक कर लिया गया था। यह बात आज साबित हो गई लालू यादव के ट्वीट के बाद कि कहीं न कहीं इस जो कल खबर आई, उसमें कहीं न कहीं दम था। और मैं आपको बता दूं, इनसाइड स्टोरी, इस निष्कासन के पीछे तेजस्वी यादव का दबाव था। कल भी रात हमारी बात हुई थी आपसे, राबड़ी देवी काफी परेशान थी। कल 2-3 घंटे ऐसा स्थिति था कि राबड़ी देवी को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेडिसिन वगैरह तेज प्रताप लोग बता रहे हैं। हाँ, तेज प्रताप जो है राबड़ी देवी के काफी दुलारे हैं, काफी नजदीक हैं, और आज तक पार्टी परिवार में कहीं न कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा था, तो उनके पीछे राबड़ी देवी थी। लेकिन पार्टी और परिवार को डिसीजन लेना था। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, और तेज प्रताप का इस प्रकार का एपिसोड, इस प्रकार का डेवलपमेंट, उस अपनी प्रेमिका के साथ उसका फोटो डालना, और अब आपने कई ऐसे फोटो देखे होंगे जिसमें ये स्पष्ट होता है कि तेज प्रताप यादव उनसे शादी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा भी है कि विगत 12 सालों से उनका उस लड़की के साथ संबंध है। खासकर तब जब तेज प्रताप यादव का केस कोर्ट में चल रहा है, पहली पत्नी से उनको डाइवोर्स नहीं मिला है, और 12 सालों से प्रेम प्रसंग चलना, कहीं न कहीं उस जिस लड़की से इनकी शादी हुई थी, दरोगा राय, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की पोती है, दरोगा राय जी की पोती से इनकी शादी हुई थी, ऐश्वर्या से। तो कहीं न कहीं ये लीगल प्रोसेस का भी मामला है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का भी मामला है, और कहा जा रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर तेज प्रताप के पीछे है, जो तेज प्रताप यादव को उकसाने का काम कर रहे थे। तेज प्रताप, आपने देखा भी होगा कि तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो जहां से महुआ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और कई ऐसे बयान तेज प्रताप ने पूर्व में दिया जिससे पार्टी असहज थी, वहां के विधायक असहज थे। हालांकि तेज प्रताप के लिए एक सीट की कुर्बानी दी जा सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से कल उन्होंने जो कार्य किया है, उससे कहीं न कहीं परिवार और पार्टी असहज था। पार्टी को लगा कि इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। अपोजिशन की तरफ से कई ऐसे वार होंगे जिसका जवाब देना मुश्किल होगा, और नो डाउट तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार आर या पार, या तो तेज प्रताप पार्टी में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, या तेजस्वी यादव रहेंगे। लालू यादव को तेज प्रताप तेजस्वी के बीच में चुनना था। नीतीश कुमार इसी बीच बाहर निकले हैं, और अरुण भारती ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है, मैं उस पर भी आता हूं। देखिए, अरुण भारती ने जो कहा है, ट्वीट किया है, उसको आप डिकोड कीजिए। गठबंधन में पहचान, यानी सीटों की अधिक मांग कर रहे हैं। गठबंधन में पहचान और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। सहयोग और पहचान में स्वतंत्रता। सहयोग, सर, हाँ, पहचान में स्वतंत्रता मतलब पहचान कब होगा? जब अधिक सीटों में चुनाव लड़ेंगे। और स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी अपने कोटा से 18 से 20 सीट ही देना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी के पास लिमिटेड एसेस है, मतलब लिमिटेड स्पेस है,
और जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया है कि लोजपा का बीजेपी से गठबंधन है, लोजपा का जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने भी देखा, हम लोगों ने भी कार्यक्रम किया था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और मेरे पास जो खबर है, नीतीश कुमार ने कोई गुड फील नहीं कराया चिराग पासवान को। उसके बाद ही इस प्रकार का आपको जो ट्वीट जो है चिराग पासवान अपने बहनोई से करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि यदि हमें सम्मानजनक सीटें, उनके अनुसार से सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो स्वतंत्र पहचान के लिए भी वो आगे जा सकते हैं। यानी ऑपरेशन चिराग वाली जो स्थिति 2020 में थी, उस स्थिति में जा सकते हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और तीनों चीजों को मैं लास्ट में मैं कनेक्ट करूंगा कि कैसे को रिलेटेड हैं। नीतीश कुमार कल दिल्ली में होते हैं, नीति आयोग की बैठक है, तमाम मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं और नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को ही जाना होता है। यदि मुख्यमंत्री किसी विषम परिस्थिति के कारण यदि दिल्ली में नहीं है तो जो उस राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी, नीति आयोग की बैठक, नीतीश कुमार का नहीं जाना, और मेरे पास खबर है, हो सकता है गलत भी हो, नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा। और मेरे पास जो खबर है, कल तक और अभी तक, कल शाम में मुलाकात नहीं हुई है और अभी तक जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। चर्चा सीटों को लेकर है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है 122 से कम पे समझौता नहीं होगा। 122 में एक दो एलायंस पार्टनर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन मांझी, दोनों में से किसी एक को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 122 से कम पे जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। इन्हीं और चेहरा को लेकर भी एक कंफ्यूजन है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता दूं, किसी भी सूरत में बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति है कि 122 उनको दे देंगे तो बचे हुए सीट पे बीजेपी और उनके सहयोगी कितने सीटों पे कहां लड़ेंगे, ये परेशानी का सबब है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले चुनाव बिहार में होने जा रहा है। और बिहार में यदि सुन लीजिए ना, यदि बिहार में एनडीए की शिकस्त होती है तो इसका असर बंगाल में होगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा और इसका असर आगामी जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा। तो बीजेपी और एनडीए कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी कि अंत में नीतीश कुमार के शरण में बीजेपी को जाना ही होगा, क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, खासकर नरेंद्र मोदी जी। महाराज, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का शासन, यही शासन है कि बीच प्रोग्राम के दरमियान पैर में मच्छर काट रहा है तो पैर को ऊपर करना पड़ रहा है हमको। इतना मच्छर बिहार में उठा के ले जाएगा लोगों को, यह स्थिति है नीतीश कुमार के राज में। एक सच्चाई बता रहा हूं। अब आपको हम बताएं ऋषि जी, दो तीन बातें एक साथ सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने यदि किसी अफेयर में रहते हुए शादी की, डिवोर्स का पिटीशन फाइल हुआ और अफेयर की बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारना, फिर ये ट्वीट करना उस ट्वीट को हटा करके कि नहीं ये सोशल मीडिया पोस्ट हैक हो गया है, ये है वो है, 10 तरह की बातें। लेकिन देखने वाले तो कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड फोटो लगती नहीं। खैर जो भी है, जब ये पोस्ट आता है, लालू परिवार ने माना, लालू कार्रवाई कर दी है ना जी, लालू परिवार ने माना कि इस तरह की बातें हैं, तभी निकाला गया है। अगर वो गलत होता तो क्यों निकालते। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को आप समझते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव पर हम लोग ज्यादा वक्त नहीं देंगे चर्चा के मामले में, दर्शकों को पहले ही बता दें, क्योंकि तेज प्रताप यादव का पॉलिटिकल रेलेवेंस लालू परिवार में ही बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले लोगों को, चूंकि वो चुटीली बातें करते हैं, उनको व्यूज चाहिए, तो इस तरह की बातें, जो तेज कहाँ से चप्पल खरीदते हैं और कहाँ से कपड़ा कहते हैं फुटपाथ पर, लेकिन एंकर पकड़ लेते हैं, तो वो सब बातें करने के लिए जो लोग करते हैं, ठीक है उनको। लेकिन ये बताइए ऋषि जी, नीतीश कुमार या कोई भी राजनेता ये चाहता है कि गठबंधन सहयोगी थोड़ा परेशान और दबा हुआ हो, उसके साथ गठबंधन में आसानी होगी। लालू परिवार अभी दबाव में आ गया, क्योंकि एक यादव लड़की का मामला है जिसके साथ शादी हुई वैधानिक तरीके से तेज प्रताप यादव की, वो अलग विवाद है। और ये मुद्दा यादवों के बीच में कहीं एक सेंटिमेंटल मुद्दा ना बन जाए कि भाई एक बेटा विजातीय विधर्मीय शादी किया तो लालू यादव का परिवार स्वीकार कर लेता है, और एक बेटा स्वजातीय शादी किया
तो इतनी दिक्कतें आई। विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो उसको तो घरेलू झगड़े में ही मजा आता है। रोजगार इन सब चीजों पे बात कीजिए तो उसको वो बात नहीं करेगी। हिंदू मुसलमान हो या किसी का घरेलू मामला हो, इसी पे बात करेगी। तो खैर, विपक्ष में राजद के विरोध में भाजपा है। नीतीश कुमार चुनाव के दिन किसके साथ रहेंगे तो भगवान को भी नहीं पता है, तो हमें आपको कहां से पता हो। लेकिन चलिए, लालू परिवार अभी दबा हुआ है। चुनाव के लिए उसे नीतीश कुमार जैसे मजबूत कंधे की जरूरत है। उधर नीतीश कुमार एनडीए में परेशान है कि एनडीए में यह बात तो सत्य है कि उनको निपटाने की कोशिश हो रही है। इससे तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद चाहती है। और इन सब के बीच तेज प्रताप यादव, जो कभी गेट पर बोर्ड लगाते थे कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री, कभी कुछ इनकी हरकतें हो जाती थी जिससे नीतीश कुमार परेशान रहते थे जब तक उनके कैबिनेट में रहे। लालू जी भी परेशान रहते हैं, बताया जाता है। अब क्या स्थिति है? ये ग्रीन सिग्नल नीतीश जी के लिए भी तो नहीं है कि अब भी वक्त है चुनाव में। जाग मुसाफिर भोर भई, कुछ है क्या इसमें? देखिए, ये बात लालू यादव भी जानते हैं, ये बात तेजस्वी यादव भी जानते हैं, अभिषेक जी, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। अकेले वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं, बिहार में 3 धारा है, 3 धारा में से 2 धारा जहां जाएंगे उनका पलड़ा भारी रहेगा और संभवतः उसी गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी। ये बात बीजेपी भी जानती है कि बिना नीतीश कुमार के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है कि कौन कितनों पर लड़ेगा, कहां से किसके खाते में कौन सी सीटें जाएगी। ऐसे स्थिति में, और आपको मैं बार बार कहता हूं कि राजद मजबूत है, लेकिन 32% से आगे मैं नहीं देख पा रहा हूं। राजद का जो सामाजिक आधार है या इंडिया गठबंधन का सामाजिक आधार है, लेफ्ट के कुछ पॉकेट्स में आधार है, कांग्रेस के कुछ पॉकेट्स में आधार है, लेकिन जो बड़ा आधार महागठबंधन में जिस पार्टी के पास है वो राजद के पास है। 32% का चंक है। 32% में जब तक तेजस्वी यादव कुछ जोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं तब तक आप सत्तासीन नहीं हो सकते हैं, वो संख्या नहीं आ सकती है। और वह सामाजिक मैजिक फिगर जो है, सामाजिक वोट जो है, वो मैजिक फिगर है, वो नीतीश कुमार के पास है। 15 से 16% का वोट, और 32% में 16% जोड़ दीजिए तो क्या 48% का है। करीब करीब 50% का जो चंक बनता है उसका ना तोड़ बीजेपी के पास है, ना किसी गठबंधन के पास है। ये स्थिति बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तब स्थिति बनती है। तो लालू यादव और तेज प्रताप का जो एपिसोड हो गया, और लालू यादव बीमार हैं, तेजस्वी यादव भी सामाजिक जो आधार है उनको बढ़ाने में उतना सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एमवाई नो डाउट इंटैक्ट है, लेकिन एम भी देखिए सीमांचल में टूटता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह ऐसे हैं, और जो हिंदुस्तान की राजनीति की जो अभी आबो हवा है, हिंदू मुस्लिम का जो आबो हवा है, वहां राजद भी मुसलमानों को अधिक टिकट देने से परहेज करती है। ऐसे स्थिति में आईएम भी फायदा उठाती है। एमवाई में एम टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे स्थिति में लालू यादव को नीतीश कुमार की दरकार है। और यदि नीतीश कुमार वहां संतुष्ट नहीं होते हैं और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का ऑफर होता है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने को तैयार होते हैं, तो हो सकता है ऐसे परिस्थिति में जिस प्रकार से नीतीश कुमार आज जो एनडीए मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसमें मात्र 2 मिनट रुके हैं और बहुत असहज थे। आप वो फुटेज दिखाइए, वो वीडियो आपके पास है तो जरूर दिखाइएगा। असहज थे नीतीश कुमार। और कोई भी व्यक्ति जिस बैठक के लिए पटना से चलकर दिल्ली जाए, पटना से चल के दिल्ली जाए और वो उस बैठक में मात्र 2 मिनट रहे, तो कोई भी पत्रकारिता का छात्र होने की जरूरत भी नहीं है। ऋषि जी, आम लोग भी रीड आउट कर लेंगे। ऋषि जी, 2 मिनट वाला संयोग और तेज प्रताप का जिक्र, ये दोनों जो आप कर रहे हैं, क्या इसके आशय है? तेज प्रताप पर 2 मिनट बड़ा चर्चित है, लेकिन आप नीतीश कुमार 2 मिनट में निकल। देखिए, मैं को रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन घटना का दूसरे घटना पर जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि वहां संतुष्ट नहीं होंगे तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, और लालू यादव को भी नीतीश कुमार की दरकार है। बिना बड़े सहयोगी के
लालू यादव यानी महागठबंधन भी सत्तासीन होती हुई नहीं दिख रही है। एक ऑप्शन राजेश राम के रूप में था, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से राजेश राम को प्रयोग कर रही है, या लालू यादव, तेजस्वी यादव वो बड़ा दिल दिखाते हुए अभी तक नजर नहीं आए हैं, उस स्थिति में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। जी जी, नहीं, एक चीज ऋषि जी हम जानना आपसे यही चाहते हैं कि जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों पर अगर गौर किया जाए, उन परिस्थितियों पर यदि आप गौर करें तो दो तीन चीजें साफ दिखाई देती है। क्या है वो परिस्थिति? एक नया चैनल हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बना है, नाम लेना उचित नहीं है, एथिक्स के अगेंस्ट है। वो चैनल कहीं ना कहीं साझे रूप से लालू यादव और नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाता है, उनके पुराने स्पीच को संसद में दिए गए। कल रात में अचानक वहां उस पर एक पोस्ट डाला गया, एक शॉर्ट्स क्लिप 15-20 सेकंड की। संसद में नीतीश कुमार खड़े होकर बोल रहे हैं और लालू यादव को कह रहे हैं कि जैसे स्कूल की घंटी बजती है वैसे ही जैसे स्कूल में से लोग निकलते हैं, कल रात से चल रहा है, वो उसी पर डाला गया है। और अचानक लोग निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं स्कूल से, उसी तरह यहाँ घंटी बजती है, सांसद भाग जाते हैं। लालू जी को संसद में मन लगता है तो लालू जी बैठे रहते हैं, और लालू जी बैठे रहते हैं तो विपक्ष वालों यानी जिधर नीतीश कुमार बैठे हैं, जब लालू जी रेल मंत्री थे तब का है कि वो कह रहे हैं कि जब लालू जी बैठे होते हैं तब इधर वालों को भी बोरियत नहीं होती है। तो मतलब दोनों के बीच में जिस तरह के कॉर्डियल और मधुर संबंध हमेशा रहे हैं, इस तरह के वीडियो क्या जानबूझकर वो क्लिप जारी कराई जा रही है जब नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं? ये मुझे तो लग रहा है कि ये एक स्क्रिप्ट है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां संकेतों की भाषा में बहुत कुछ कहा और लिखा जाता है। क्या आपको लगता है आजकल ज्यादातर वीडियो आप देखेंगे क्या आता है? लालू यादव नीतीश कुमार को कहते हैं कि हम आपका गत्तर गत्तर जानते हैं, देशज भाषा में कहते हैं गत्तर गत्तर जानते हैं, मतलब इस सारी बातें नीतीश कुमार के बारे में वो जानते हैं, इतने गहरे दोस्त हैं। कहने का मतलब नीतीश कुमार लालू यादव से मजाक कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, ये चल रहा है, ये कुछ दिनों से अचानक चल रहा है। और इधर देखने में आ रहा है कि लालू यादव परिवार के बीच भी चुनाव के मौके पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखिए, शिवपाल सिंह यादव को चुनाव के मौके पर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, याद है? 225 सीटों से सपा खिसक के 47 सीट पर आ गई थी। 47 सीट पर महज 20% रिजल्ट आया था 2012 की तुलना में 17 में। 80% सीटें गायब हो गई थी। अब आज की तारीख में तेज प्रताप यादव अगर इस समय निकाले जा रहे हैं तो लालू यादव इतने अनाड़ी तो है नहीं कि चुनाव के समय में अपने ही घर का खेल खराब करके और तब चुनाव में जाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से तो बात बनी है, ये कोई कुछ भी कहे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी 90 से 100 सीटों पर दावा ठोक दिया है, ये भी जानिए। और लालू कैंप में ये बात पहले से आपने भी एक बार बताया था कि लालू कैंप में ये चर्चा है कि भाई 90-100 सीट अगर हम कांग्रेस को देंगे तो 100 सीट तो नीतीश कुमार को भी दे सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ये मानसिकता तो थी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को दिल्ली आना क्यों पड़ा? क्योंकि दो इनके जो मेन जो सेनापति हैं संजय झा और ललन सिंह को जो जिम्मेवारी दी गई थी, वो जिम्मेवारी निभाने में अब तक ये दोनों असफल रहे हैं। यदि ये दोनों को जो जिम्मेवारी दिया गया था, यदि वो अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाते तो नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग के लिए और सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता। और नीतीश कुमार जानते हैं जब तक वो सत्ता में है तभी तक उनकी पार्टी बनी हुई है। और नीतीश कुमार का ये जो कार्यकाल है, अंतिम कार्यकाल है, यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे जी। इसके लिए थोड़ा कुर्बानी भी देना पड़े तो देने को तैयार हो सकते हैं। तो और मैंने बार बार कहा, देखिए मैं तेज प्रताप के एपिसोड से ये जोड़ के नहीं देखता हूं कि तेज प्रताप को इसलिए लालू यादव ने निकाल दिया कि नीतीश कुमार को लाना है। ऐसी मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूं जी। लेकिन यह बात सही है कि तेज प्रताप जो है कब क्या बोल देंगे, मंत्री रहते हुए भी ऐसा कुछ कर जाते थे। अभी होली में देखा कि वो मुख्यमंत्री आवास में गए और जैसे बिहार के भाषा में जो छपड़िया लड़का सब होता है,
छपरी टाइप का, जो बाइक से जा रहा है, कुछ आपको बोल दिया, आप बाइक से जा रहा है, कोई महिला, हाँ टिनैया हीरो, हाँ बहुत अच्छा बोले, टिनैया हीरो। तो इस प्रकार हम का भी वो मोतिहारी मतलब में कार्य बैठे करते हुए हैं, तो हुए ये सब शब्द मेरी जुबान पे चढ़ गया है पिछले 10 दिन 15 दिन से है। तो कार्य करते हुए तेज प्रताप को आपने देखा, नीतीश कुमार के आवास पे, मुख्यमंत्री के आवास पे जाके शोरगुल करना। तो ठीक है, तेज प्रताप के मतलब पार्टी से बाहर एक कर दिया गया, तो एक मतलब सहज माहौल होगा। तेजस्वी यादव गंभीर नेता है, समझदार नेता है, लेकिन यदि मैं बार बार कह रहा हूं अभिषेक जी और दर्शकों को भी ये कह रहा हूं कि वहां पहला ऑप्शन नीतीश कुमार का एनडीए होगा। यदि वहां बात नहीं बनती है तो बड़े भाई मित्र और बड़े भाई समान लालू यादव के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी थोड़ा असहज इसलिए है क्योंकि वो न बीजेपी पे पूर्णतः विश्वास कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आडवाणी वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है। 2020 में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी इनडायरेक्ट रूप से धोखा मिला। यदि बीजेपी का बदहस्त नहीं होता तो चिराग पासवान वो चिराग ऑपरेशन चिराग नहीं कर पाते। लेकिन चिराग की राजनीति हमें भी समझ में नहीं आती है। जिनको वो राम मानते हैं उन्होंने ही उनके झोपड़ी में आग लगा दिया। तो कैसे हनुमान है, कैसे राम है? भाई भगवान राम और हनुमान की जो मतलब एक जो संबंध था उसको भी लोग मतलब एक तरह से क्या कहें, निगेटिव शब्द जो आता है मेरे मन में। भगवान राम और हनुमान का जो रिश्ता था, जो संबंध था, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं था, विश्वास का संबंध था। एक मतलब एक एक, एक जो हनुमान भगवान राम के भक्त थे और भगवान राम अपने मतलब हनुमान को अपने लक्ष्मण से भी ज्यादा उनको स्नेह करते थे। विश्वास और के संबंध की बात करते हैं। और यहाँ जो हनुमान है और यहाँ जो राम है, हनुमान की उपयोगिता खत्म होते ही राम ने उनके झोपड़ी में आग लगा दिया। चलिए झोपड़ी और खोपड़ी ये बात बाद में करेंगे, लेकिन आपने विश्वास की बात की, तो ऐसे विश्वासों को भी हम जानते हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं कर पाता। राज्यसभा की एक अदर सीट के लिए ऐसे विश्वास एक जगह से दूसरी जगह घुसने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन राज्यसभा यानी उच्च सदन ऐसे विश्वासों पर विश्वास करने के लिए पार्टी तैयार नहीं होती। लेकिन बिहार की राजनीति तो विश्वास पर ही चलती है, और इस विश्वास में पहला डेंट कहाँ लगा, अविश्वास पहली बार कहाँ आया, जब चिराग मॉडल हुआ। और एक तरफ चिराग मॉडल की आशंका, गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र, ये बात कह रहे हैं अरुण भारती, चिराग पासवान के बहनोई। दूसरी तरफ लालू यादव ने तो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर थी शायद, ठीक से मुझे याद नहीं है, एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ दरवाजा खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद बीजेपी ने अपना दरवाजा और चौड़ा कर दिया। नहीं नहीं, आइए आइए, रुके रहिए, आप रुके रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुके हुए हैं नीतीश कुमार, सीएम के नाम का ऐलान हो नहीं रहा है। लाडले मुख्यमंत्री बना दिए गए, तब भी ऐलान नहीं हो रहा है। और उधर लालू यादव को पता है कि भाई मुख्यमंत्री न सही तो डिप्टी ही सही। भाजपा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, राजद की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन राजद इंतजार करने के लिए तैयार है, भाजपा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं। तो इंतजार करना, इंतजार के लिए तैयार होना और इंतजार नहीं करना, दोनों के बीच की महीन लाइन को क्या नीतीश कुमार ने पकड़ लिया है? देखिए, पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फजीयत एक तरह से बीजेपी की हुई है, और बीजेपी का नैरेटिव यह है कि पहलगाम में हमने बहुत बड़ा तोप मार लिया। हालांकि हमारी सेना ने जो काम किया उसको लिए सैल्यूट है। पॉलिटिकल लीडरशिप फेल रहा है, मिलिट्री लीडरशिप सक्सेसफुल रहा। उसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि हम तो चुनाव में फतह कर ही लेंगे। लेकिन यदि पहलगाम के बाद पहला चुनाव बिहार में बीजेपी हार जाती है तो एक बड़ा नैरेटिव बीजेपी के विरुद्ध में क्रिएट होगा। और बीजेपी बिहार को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। और आप नोट कर लीजिए, आज के डेट में नीतीश कुमार के तमाम शर्तों को बीजेपी मानने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी ही नहीं मजबूरी भी है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब यह है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, जिस प्रकार से उनका जो हेल्थ कंडीशन है, उसको लेकर बीजेपी परेशान है कि यदि मैं इनको छोड़ दूं तो फिर सत्ता में भी नहीं आएंगे। एक गलत नैरेटिव बन जाएगा पूरे इंडिया में अगले चुनाव के लिए। साथ रखे तो इनका उम्र का भी हवाला है। तो बीजेपी खुद पेश में है, लेकिन किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को
बीजेपी छोड़ने नहीं जा रही है। इनके तमाम शर्तों को बीजेपी मानेगी, आप नोट कर लीजिए। चलिए, बीजेपी यदि तमाम शर्तों को मानेगी तो नीतीश कुमार भला क्यों छोड़ेंगे, ये बात तो सत्य है। लेकिन तमाम शर्तों को बीजेपी इनके मानेगी, चिराग मॉडल भी नहीं होगा, चिराग पासवान भी इसी गठबंधन में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये बात नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी पता नहीं कह रही है कि नहीं कह रही है। दूसरी तरफ लालू परिवार में चुनाव के पहले ही जायका बिगड़ गया है। ऐसा लगता है कि घर में जब कोई खाना बनता है, हम लोग के यहाँ मछली वगैरह बनती है, सिंगी मछली या गैंचा मछली जो भी बनता है, तो कई बार नमक ज्यादा पड़ जाता है, तो फिर नमक कम करने के लिए टमाटर झोंका जाता है। नहीं देखिए कि तरह अभिषेक टमाटर जी, डालते हैं ना कि जितना कम हो जाए अभिषेक तो जी टेस्ट देखिए, बिगड़ता है। लालू यादव ने बोल्ड स्टेप लिया है, इसकी तो सराहना करनी पड़ेगी। पुत्र जी मोह सबको होता है, पुत्र मोह सबको होता है। भाषण देना, अपने आप को एक इमेज बना के रखना अलग बात है, और कार्रवाई करना अलग बात है। विजय साहब पे बीजेपी ने कार्रवाई की क्या? मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पे कार्रवाई की क्या? कल एक हरियाणा के सांसद ने अंड बंड बयान दे दिए महिलाओं को लेकर, बीजेपी कार्रवाई की क्या? कुलदीप सेंगर से नहीं, वहां लेकर देखिए, तमाम ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं। लालू यादव ने दिखा दिया है कि लालू यादव को तमाम आप गाली देते हैं, तमाम उपमाओं से जोड़ते हैं, लेकिन लालू यादव ने दिखा दिया है कि यदि जरूरत पड़े तो बेटा को भी त्यागना होगा तो पीछे नहीं हटेंगे, और वो करके दिखाया है। बड़े बेटा तेज प्रताप यादव जो दुलारे हैं परिवार के, उनको पार्टी और परिवार और स्पष्ट कर दिया है कि इनसे जो संबंध रखेंगे वो अपने व्यक्तिगत संबंध होंगे, उनका लालू परिवार और पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना उनका नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का तो लेना देना है। किसके साथ? न तो भाजपा के साथ, न राजद के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ लेना देना है। ये तो सत्य है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का लेना देना है। अब उस लेना देना के बीच में एक हाथ ले दूसरे हाथ दे के परिस्थिति में क्या आपको लगता है बेटर डील, बेटर पैकेज होता है ना कि कॉर्पोरेट में पैकेज दिया जाता है, पैकेज देखकर अगर 4 जगह स्टूडेंट अप्लाई करता है, जॉब ऑफर आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से जब लड़के निकलते हैं, तो किसका पैकेज बेहतर है? तो नीतीश कुमार को कौन बेहतर पैकेज दे पाने की स्थिति में है? अगर एनडीए बेहतर पैकेज देती तो बैठक छोड़ के बीच में नहीं जाते, और लालू यादव बेहतर पैकेज दे पाने की स्थिति में होते तो 2024 में नीतीश कुमार उनको छोड़कर नहीं जाते। लेकिन आज की तारीख में 24 बीत चुका, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो जब साल बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उधार के सिंदूर की जरूरत है। जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं वो लोग कहते हैं ना, उधार का सिंदूर, अशोक वानखेड़े जी भी कहते हैं उधार का सिंदूर। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा नीतीश कुमार उधार के ही सिंदूर है। अपनी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो घोषित कर सके, तो यहाँ उन्हीं पे भरोसा करना है। और वो मोहरा भी लालू यादव के साथ अगर चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल में एन मौके पे पता चला कि गायब, चेहरा ही गायब हो गया। जिस चेहरे को सजा सवार के रखा था कि इसकी ब्रांडिंग की जाएगी चुनाव के समय में, लाडले मुख्यमंत्री की, वो लाडला बिगड़ गया, गाना सुने हैं ना, वो स्थिति हो जाए कि वो दूसरे पाले में चला गया। तो आज की तारीख में फाइनल आंसर ऋषि जी आपका, सियासत में खेल दिलचस्प हो चला है या सिर्फ दिलचस्प हो रहे खेल का पहला ट्रेलर आपने देखा है? पूरी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी दिखाई देनी है। देखिए एक बात मैं बता दूं, जेपी नड्डा या अमित शाह इस कैपेसिटी में नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर फाइनल निर्णय ले। फाइनल निर्णय और कॉल नरेंद्र मोदी को लेना है। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की कब मुलाकात होती है, किस परिस्थितियों में मुलाकात होती है, क्या माहौल होता है, क्या बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं का रहता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिन दो नेताओं का नाम चल रहा है, जेपी नड्डा और अमित शाह, ये कैपेसिटी में नहीं है। फाइनल कॉल नरेंद्र मोदी लेंगे, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। हाँ, उस जो फॉर्मूला पेश किया जाएगा नीतीश कुमार के सामने में, क्या नीतीश कुमार उस फॉर्मूला को लेकर कितना सहज होते हैं, तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। यदि नीतीश कुमार को लगेगा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ लालू यादव इसके लिए तैयार है। तेजस्वी को थोड़ा तैयार करना होगा। नीतीश कुमार उधर भी जा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। उधर भी भाई भतीजा है और इधर तो अपना मित्र नरेंद्र मोदी है ही। उधर भी भाई भतीजा है, उधर भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? नीतीश कुमार तो अड़े मार्ग छोड़ते हैं तो सर्कुलर रोड चले जाते हैं, सर्कुलर रोड में जाके पड़ोसी बन जाते हैं, सर्कुलर रोड छोड़ते हैं वापस अड़े मार्ग आ जाते हैं। अब आज की परिस्थिति में
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अणे मार्ग में वो पहुंच जाए। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अणे मार्ग में उनका बचपन बीता है। तेज प्रताप यादव तो अणे मार्ग वाले परिवार से या सर्कुलर रोड वाले परिवार से ही निष्कासित कर दिए गए। लेकिन घूम फिर कर सवाल वहीं जाकर के खड़ा होता है कि चिराग पासवान के बहनोई के द्वारा किया गया सोशल मीडिया पोस्ट, वो सिर्फ उनका पोस्ट नहीं है, वो चिराग मॉडल पार्ट 2 की गुंजाइश को सार्वजनिक तौर पर परिलक्षित करता है। और जब इस तरह की सार्वजनिक तौर पर परिलक्षण की घटनाएं सामने आ जाए तो याद रखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्यों ऋषि जी? नीतीश कुमार ये बिल्कुल। देख रहे हैं और किसी ने फेसबुक पोस्ट तो उन तक पहुंचा ही दिया होगा अरुण भारती का कि ये देखिए जनाब, गठबंधन में सहयोग पहचान में स्वतंत्र, और पहचान में जब स्वतंत्र होने की कोई बात करता है तो वही होता है कि पहचान में स्वतंत्र होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अलग से कैंडिडेट उतार कर, और नीतीश कुमार को तो जेल भेजने की बात भी चिराग पासवान कर रहे थे बीच में। तो आज की तारीख में एक संक्षेप में आंसर हमको दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पटना वापस लौट कर आ रहे हैं, तो गतिविधियां पटना में होनी है या दिल्ली में होनी है? कुछ तो बताइए। देखिए, इपिक सेंटर तो यदि बिहार को लेकर यदि बात करें तो इपिक सेंटर तो पटना ही होगा, और नीतीश कुमार उसी इपिक सेंटर के सेंटर होंगे। अब नीतीश कुमार को निर्णय लेना है कि वो बीजेपी के साथ सहज हैं या लालू यादव के साथ सहज हैं, भाई भतीजा के साथ सहज हैं। और ये नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की पहली पसंद एनडीए ही होगी। और मुझे लगता है पहलगाम के बाद जो बीजेपी की फजीयत हुई है, बीजेपी किसी भी हालत में अपने एक इम्पोर्टेंट एलाइज खासकर बिहार और केंद्र की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहेगी। 5-7 सीटों की यदि इधर उधर की बात होगी तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े कद के नेता हैं, या नीतीश कुमार इतने बड़े दिल के नेता हैं, 4-5 सीटों का इधर उधर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। नीतीश कुमार 122 से 117, 116, 115 भी मान सकते हैं, लेकिन 115 से कम पे नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। बाकी पे बीजेपी कैसे अपने सहयोगी को एडजस्ट ऋषि करते जी, हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऋषि जी देखिए, बात तो ये है कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, क्योंकि लालू यादव तो बाहें फैलाए खड़े हैं, अगर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया उसके बाद होगा क्या? चंद्रबाबू नायडू के सामने पूरी सरकार को सरेंडर होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार को। नायडू कहेंगे रिमोट की तरह कि रिमोट से उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वो हालत होगी। और वो हालत नरेंद्र मोदी के लिए क्या होगी या पूरी सरकार के लिए क्या होगी, आप जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीनों तक ऐसा लगता था पोएस गार्डन जो जयललिता का बंगला था वहां से चलता था। एक फरमान पर सरकार और सेंसेक्स दोनों थर्रा उठते थे, दोनों हिलने लगते थे। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। उस स्थिति में नायडू आकर खड़े हो जाएंगे। उनको अपने राज्य के लिए चाहिए पैसा, उनको अपने बेटे के लिए चाहिए मुख्यमंत्री का पद। अब कहीं नीतीश कुमार के हटने के बाद इंडिया अलायंस वाले लोगों ने कह दिया कि नायडू जी कहां पड़े हैं, बना दीजिए बेटे को मुख्यमंत्री, आ जाइए प्रधानमंत्री बन के। तो 4 महीना एक ही पद तो बाकी है, ये भी भोग लीजिए। तो नरेंद्र मोदी को अंदाजा है कि ये 5-7 सीटों के लिए बिहार में अड़ने का मतलब है कि अपनी सरकार के वारंट पर दस्तखत कर देना। और उस वारंट पर दस्तखत करने के लिए नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए वो तैयार होंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में अब ऑक्सीजन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ऑक्सीजन पर उनकी भी सरकार चल रही है। तो ऑक्सीजन का फाइनल कॉल एक्सचेंज, नरेंद्र मोदी लेंगे। फाइनल कॉल नरेंद्र मोदी लेंगे, बिल्कुल सही ऋषि जी कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पासा लालू परिवार ने फेंका है, एक तरफ परिवार के झगड़ों को दुरुस्त करना, चुनाव के समय पार्टी की छवि का मलिन होना, परिवार की छवि पर दाग लगना, इन सारी परिस्थितियों में लालू यादव भी ये बात समझ रहे हैं कि सत्ता में आने की गुंजाइश पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं थी, तो क्या डिप्टी सीएम बन के रहने में बुराई क्या? तो ये सारी चीजें वो देख समझ रहे हैं। बाकी देखते जाइए क्या होता है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। राबड़ी देवी के दिलों में तो जगह है उनके लिए, लेकिन परिवार से आमतौर पर कोई किसी को निष्कासित करता नहीं है, ये भी एक सत्य है। इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव की राजनीतिक भूमिका इस चुनाव में जनाधार भले ही उनके पास नहीं हो, लेकिन माहौल तो वो खराब करेंगे।
इस बारे में कहा नहीं जा सकता। शिवपाल सिंह यादव का भी जनाधार नहीं था, लेकिन माहौल तो खराब किया ही था उन्होंने 2017 के चुनाव में प्रगतिशील एक समाजवादी एक पार्टी बनाकर। एक एक बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर, बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के सामने यह कह दिया कि यदि आप तेज प्रताप यादव को पार्टी से नहीं निकालते हैं तो वह विपक्ष के नेता से इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद ही लालू यादव ने ये निर्णय लिया है, ऐसा चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। मेरे पास अभी जस्ट अभी खबर आई है, तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया तेज प्रताप को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव तेज प्रताप के एपिसोड के बाद असहज महसूस कर रहे थे। पिता तो पिता ही है, माँ राबड़ी देवी के दुलारे भी हैं। और मैंने कहा भी, राबड़ी देवी कल 2-3 घंटों के लिए इस प्रकार से व्याकुल थी जैसे लगा कुछ हो जाएगा। और तेज प्रताप को भी एक मतलब एक जनरल व्यू में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिता बीमार हैं, पार्टी ऐसे ही संकट में है, इस प्रकार का आचरण और इस प्रकार का देखिए ऋषि जी, हम जो कार्यक्रम के नहीं अंत में दिखाना है। चाहिए। कार्यक्रम के अंत में है, आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा कि वो इस्तीफा दे सकते हैं अगर इस पर एक्शन नहीं लिया तो। देखिए, शोले फिल्म आपने देखी है ना, क्या कहता है गब्बर सिंह, गब्बर के प्रकोप से तुम्हें बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुद गब्बर। देखा है आपने, खुद गब्बर ही बचा सकता है। तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष की कुर्सी से कोई बचा सकता है तो बिहार की राजनीति में एक ही गब्बर सिंह, वो है नीतीश कुमार। वही तय करते हैं कि नेता विपक्ष कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय करने का अधिकार नीतीश कुमार का है, और ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सत्य है जो आप सभी देख रहे हैं। हमारे दर्शकों में शायद ही कोई होगा जो इस बात से सहमत नहीं होगा कि नेता विपक्ष कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। ये तय करना नीतीश उस कुमार। पार्टी के, हाँ, इट विल बी डिसाइडेड बाय, इट वाज डिसाइडेड बाय एंड इट्स डिसाइडेड बाय नीतीश कुमार। ये एक सबसे बड़ा सत्य है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए तो क्या नीतीश कुमार फिर ये निर्धारण करने की, ये डिसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं मालूम क्या डिसाइड करने की स्थिति में है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि डिसाइड अगर बिहार की राजनीति में कोई कुछ करेगा तो वो नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो अंक गणित है उसमें नीतीश कुमार उस यूनिक पोजीशन पर बरकरार है। उनके बिना तो टीम बनती नहीं है, उनके बिना कोई प्लेइंग 11 तैयार नहीं होती है। प्लेइंग 11 तैयार नहीं होगी तो खेल कैसे होगा। कप्तान तो वही रहेंगे चाहे जो हो जाए। देखते जाइए, कप्तानी के साथ साथ आगे अब और किस तरह की चुनावी विकल्प और चुनावी फिजा बनती हुई दिखाई देती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।